बजट तो बहुत अच्छा पेश किया है, पर पहुँचे तो किसान तक। लोन का बढ़ाया है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। अगर किसान को जानकारी मिलेगी तभी वो करा पाएगा। तो उसमें इनको अपने अधिकारियों को लगाना चाहिए कि भाई किसानों तक पहुँचे, लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कुछ बैंक निर्धारित कर देनी चाहिए कि ये बैंक किसानों को लोन देंगी। सरकार है जो बजट अच्छा पेश कर रही है, लेकिन और बजट के हिसाब से युवा किसान भी जुड़ रहा है, लेकिन उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गई। ये जो उत्पन्न करवाओ तो बत्ती तो दें भैया, 24 घंटा हमें परमानेंट 2-4 घंटा काट लिया जाए। सरकार ने 3.0 का बजट 2025 का बजट पेश कर दिया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए कितना लाभकारी ये बजट, जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस बजट से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। क्या नाम है और क्या लगता है इस बार के बजट से कितना लाभ किसानों को मिल पाएगा? बुंदेलखंड में जितना जैसे किसान आज से 30 साल पहले था, आज 2025 में वैसे किसान दिख रहा है। किसान में तो परिवर्तन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। बजट हर साल अलॉट होता है, तो अब बजट के दे, ठीक है, बजट देना ठीक है, मगर बजट का लाभ किसान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी तो स्थलीय जांच की जरूरत है। क्या लगता है इस बार के बजट से कितना लाभ किसानों को मिल पाएगा? कुंदन शुक्ला नाम है मेरा। और ये जो लोन का बढ़ाया है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया है, अगर किसान को जानकारी मिलेगी तभी वो करा पाएगा। बैंक के चक्कर लगाता रह जाता है किसान, बैंक से उसका हो नहीं पाता किसान का कभी भी। कहीं कुछ कमी बता देंगे, कहीं कुछ कमी बता देंगे, तो हमें तो नहीं लगता किसान, छोटा किसान लाभ ले पाएगा इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हमीरपुर ज़िले में इस हार में जो है कि केवल जो है 10 घंटे लाइट आती है, रात में लाइट नहीं देते हैं, सिंचाई हो नहीं पा रही, फसलें खड़ी सूख रही हैं, तो अब आदमी दिन में इसमें लगेगा, कहाँ चक्कर बैंक के लगाएगा, बताइए। बजट में और क्या होना चाहिए था जिससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिल पाता है यहाँ के? बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहले जो पेश किया, वो तो बजट तो बहुत अच्छा पेश किया है, पर पहुँचे तो किसान तक। तो उसमें इनको अपने अधिकारियों को लगाना चाहिए कि भाई किसानों तक पहुँचे, लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कुछ बैंक निर्धारित कर देनी चाहिए कि ये बैंक किसानों को लोन देंगी, नहीं तो किसान तो चक्कर लगाता रह जाता है, बैंकों को मिलता है नहीं। कहते हैं बुंदेलखंड को दाल कटोरा कहा जाता है। ऐसे में जो सरकार कह रही है इस बार कि हम तुअर दाल है और तमाम दालों के प्रति हम जागरूकता पैदा करेंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे लोगों को, क्या लगता है कि किन कमियों से अभी किसान जूझ रहा है और कैसे ये आत्मनिर्भर बन पाएगा? नहीं, किसानों को बीज दें, किसान बोए, खाद बीज दोनों। किसानों के यहाँ बीज आता ही नहीं, कभी भिजवाते हैं, बस खा जाते हैं अधिकारी लोग। ना खाद आ रही है, सब अधिकारी लोग खा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम ऐसे 100 जिले चिन्हित करेंगे जहां पर उत्पादन कम हो रहा है, तो उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छे बीज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। क्या लगता है अभी तक ये जो उत्पन्न करवाओ तो बत्ती तो दें भैया, 24 घंटा हमें परमानेंट 2-4 घंटा काट लिया जाए। अब 8 घंटा बत्ती मिलती है, हम क्या कर लेंगे? गेहूँ पैदा करें कि बीज पैदा करें? खेत डालें 50-50 बीघा, सब ऐसे डालें। अब इनमें कब पानी मिलेगा, कब लगाएंगे? अभी सूख रही है फसल, क्या किया जाए? गवर्नमेंट बहुत देती है तो कौन हमको सुविधा मिलती है? पहले बुंदेलखंड को एक दालों का हब कहा जाता था, तमाम तरीके की दालें पैदा होती थी। क्या लगता है? यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं थी, चना भी होता था, मसूर भी होती थी, अरहर भी होती थी, मूंग की दाल, देसी मूंग की दाल, वो अब है नहीं, बीज नहीं, खत्म है सब। हाइब्रिड का बीज आया, वो बीज जो है तो बाढ़ पीड़ित में जाता है कि बो देती है। समस्या तो एक ही है। सरकार कह रही है इन दालों के लिए बहुत प्रयास करने वाले हैं। दालों के लिए क्या प्रयास करेंगे? वो तो कुर्सी वालों को प्रयास करते हैं, किसान को नहीं करते, केवल कह देते हैं, फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। वो दाल जो भी पैदावारी आती है तो कुर्सी तक आती है, बाकी किसान तक नहीं जाती। क्या लगता है बजट में और क्या ऐसा होना चाहिए था जिससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिल पाए? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। जितना बजट केवल फॉर्मेलिटी अदा होती है। वहाँ सुन लो, बजट भेजा, कुर्सी में फॉर्मेलिटी अदा हो गई, बोलो फलाने किसान को दे दिया, ढिकाने किसान को दे दिया, किसान तक पहुँचते नहीं, ना आज तक पहुँचा। अभी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी लगाई गई, उनने क्या किया कि अभी 1800 रुपए की, ताकि 1350 की बोरी है, रेट लिखा हुआ, बेट लिखा हुआ, परंतु वो 1350 की हमको मिल रही 2000 की। आज की स्थिति ये लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट से। क्या लगता है बजट से कितना लाभ मिल रहा है किसानों को, मिल पाएगा इस बार कुछ? अगर सरकार
थोड़ा जागरूकता से काम करे, अधिकारियों पर नियंत्रण करे और फील्ड तक किसानों को जानकारी मिले तो लाभ मिल सकता है। वरना इसका लाभ यहाँ तो मिल नहीं पाता और कहीं जो मिल रहा हो तो मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी भी कुरारा चली गई, किसानों तक जा नहीं पाता। किसान की सोसाइटी हमीरपुर होना चाहिए, जमीरी वालों की ये कुछ ऐसा होना चाहिए पास में, तो उससे कुछ किसानों को लाभ मिल सकता है। हमारे साथ में एक युवा किसान है, उनसे ही बात करते हैं कि सरकार की जो बजट है उससे इनको क्या उम्मीद थी और कितना लाभ मिलेगा। सरकार है जो बजट अच्छा पेश कर रही है, लेकिन और बजट के हिसाब से युवा किसान भी जुड़ रहा है, लेकिन उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गई और भी अन्य चीज़ें, बीज हो गए। और ये हमारा बुंदेलखंड एरिया था जो है, ये पिछड़ा एरिया ही है, आप लोग को सबको पता ही है, लेकिन इधर पे थोड़ा अधिकारियों की नाकामी की वजह से किसान ये काम छोड़ रहा है। युवा किसान भी छोड़ के अब जाना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग तो बाहर जाके कमाते थे, लेकिन हम लोग के पास ज़मीन खेती है तो हम लोग आके वापस आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएँ तो शायद युवा किसान भी जुड़ने लगे आएंगे। और सरकार तो बजट अच्छा पेश करती है, उसका फ़ायदा भी सबको मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। क्या नाम है और सरकार की बजट से क्या उम्मीद है आपको? तो मेरा नाम शिवम सिंह है। और रही बात बजट की, तो आज बजट पेश हुआ है। बजट तो हमेशा से पेश होता रहा है, लेकिन रही बात ये बुंदेलखंड क्षेत्र की, बुंदेलखंड जो अपने क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा रहा है। जब पानी की इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तब यहाँ पे तमाम प्रकार के दालें हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत व्यवस्था है। इसके बावजूद जो सरकार का तो नहीं कहेंगे, अधिकारियों के हीला हवाली की वजह से यहाँ से अब जो किसान हैं वो अब पलायन की ओर है। यहाँ अब आदमी खेती किसानी से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि जो उसकी व्यवस्थाएं, पानी, दाल, बीज, खाद आदमी को मिलना चाहिए, मौके पर नहीं मिल रहा है। तो अब जो किसान हैं वो बाहर दूसरे प्रदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। हम थे हमीरपुर जिले के केसरिया डेरा के किसानों के साथ में, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार का बजट है जो लाभ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की हीला हवाली के कारण उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन किसानों की ओर, बुंदेलखंड के खास तौर किसानों की ओर वो अपना ध्यान दे, जिससे कि ज़मीनी स्तर पर भी किसानों को लाभ मिल सके और बजट का जो है लाभ किसानों तक पहुंच सके। साथ में आपको बता दें कि जो धन धान्य योजना सरकार ने बजट में पेश किया है, उसमें बुंदेलखंड के क्षेत्र जो पिछड़े ज़िले हैं उनको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ का उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, हमीरपुर। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।